हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम इस 800 वाट एम्पलीफायर ड्राइवर सर्किट की कंप्लीट एसटीडी एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि पसंद नहीं आता है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज की बात करें, जो हमारा पावर वोल्टेज होगा वो हमारे यहाँ पर डीसी में 60 वोल्ट होगा, 60 प्लस और 60 नेगेटिव हमारे यहाँ पर वोल्टेज होगा। एम्पियर की बात करें तो आप यहाँ पर 8 एम्पियर से लेकर 12 एम्पियर तक का कोई भी यहाँ पर वोल्टेज दे सकते हैं। यदि 12 एम्पियर का वोल्टेज देते हैं तो थोड़ा साउंड यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा, यानी बेस की पंच थोड़ी अच्छी देखने को मिलेगी। यदि एम्पियर लो पड़ जाता है तो हमारे एम्पलीफायर की जो बेस क्वालिटी वो कम होने लगती है। तो आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ड्राइवर सेक्शन आप देख रहे हैं इसमें मल्टीपल ड्राइवर स्टेज लगाई गई है। तो ये इसकी जो मल्टीपल यानी दोनों ड्राइवर स्टेज हैं इसके लिए थोड़ा करंट ज़्यादा है, यानी पूरा करंट रखा गया है। उसका जो ड्राइवर सेक्शन है उसके लिए करंट के लिमिटर के लिए एक रिजेक्टेशन यहाँ पर लगाई गई। तो ये देखिए, ये रिजेक्टेशन 47 ओम 1 वाट की रिजेक्टेशन है, जो कि इस साइड एक करंट लिमिटर का काम करती है, यानी इस साइड कम करंट रहता है। तो एक्चुअली इसका फ़ायदा क्या है कि यदि हम यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, ट्रांजिस्टर शॉर्ट वगैरह कुछ भी होता है, तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जल जाती है। यदि भाई अदरवाइज हम इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ब्लास्ट होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन लगाने से यहाँ पर ये कुछ हमारा नुकसान कम होता है, तो इसीलिए एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लगाई गई है। तो यहाँ पर आपको एक सेफ्टी लाइन भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसी प्रकार का अरेंजमेंट हमने नेगेटिव साइड भी किया है। तो यहाँ पर वोल्टेज की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर एक 1000 माइक्रोफेट 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पावर वोल्टेज है वो ही यहाँ पर 60 वोल्ट है। तो 60 वोल्ट के ऊपर ही कैपेसिटर होना चाहिए। आप चाहें तो 80 वोल्ट या फिर 100 वोल्ट के कैपेसिटर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसके इनपुट स्टेजेस की सर्किट एसटीडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल देते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा इनपुट कहलाता है, ये डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर कहलाता है। ये इनपुट स्टेज का ट्रांजिस्टर है, ये डिफरेंशियल। और एक्चुअली इन दोनों ट्रांजिस्टर को हम इनपुट स्टेज बोल देते हैं। तो देखिए, ये 10-15 का ये ट्रांजिस्टर लगाया गया है, जो कि हमारे यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए उसके बेस पर कुछ वोल्टेज होने चाहिए। तो इस ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए यहाँ पर एक 47 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन लगाई गई, जो कि यहाँ पर जीएनडी के साथ कनेक्ट है। और आपने देखा होगा कि एम्पलीफायर में यदि हम कोई सिग्नल ना दें तो थोड़ी हर्निंग या फिर अननेसेसरी नॉइस आपको सुनाई देती है। तो उस नॉइस को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर एक 1 नैनोफैराड का पीएफबीसी रजिस्ट्रेशन के पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इसके बाद यहाँ पर इनपुट कैपेसिटर है, जो कि यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैराड का 63 वोल्ट का है। आप चाहें तो यहाँ पर 25, 10 या फिर अदर वोल्टेज का कैपेसिटर भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। हाई वोल्टेज का मतलब लगाइएगा, जैसे कि 200-250 वोल्टेज तक मत लीजिएगा। 63 वोल्ट के नीचे ही आप यहाँ पर लगाइएगा तो आपको यहाँ पर बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, यदि आप हाई वोल्टेज का लगाना चाहें तो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो इसके बाद जो भी हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल देंगे वो इस ट्रांजिस्टर पर जाता है, और इस ट्रांजिस्टर से यहाँ पर आउट निकलता है, यानी यहाँ से जाता है, यहाँ से आउटपुट होता है। यहाँ पर इनपुट देते हैं तो यहाँ से इसके कलेक्टर से आउट होता है। तो इसके कलेक्टर से जो भी आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो हमें इस ट्रांजिस्टर को देना होता है। ये ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पर एम्पलीफिकेशन प्लस बायसिंग वोल्टेज में हमारी मदद करता है। तो इसके बाद पहले ये यानी इस सर्किट को समझने से पहले हम इनपुट स्टेज और इसके जो रेगुलेटर सर्किट हैं इसे भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटरों को आपस में जोड़ दिया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर एक प्रीसेट लगाया है। आप चाहें तो इसे आपस में ही जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीसेट लगाने से क्या होता है कि हमें डीसीओ कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी इस प्रीसेट के जरिए आप डीसी ऑफसेट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। डीसी ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, चलिए थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। डीसी ऑफसेट जो आउटपुट में वोल्टेज मिलता है हमें, जो हमारे यहाँ जहाँ पर हम स्पीकर कनेक्ट करते हैं वहाँ पर कुछ डीसी वोल्टेज देखने को मिलते हैं, जो कि 1 वोल्ट से नीचे होते हैं या फिर मिली वोल्ट में होते हैं। तो इसी वोल्टेज को जीरो करने के लिए यहाँ पर एक प्रीसेट लगाया जाता है। हालांकि प्रीसेट काम करता है, लेकिन इसकी जगह पर अदर सर्किट भी यूज किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल प्रीसेट ही यूज किया जा सकता है। यहाँ पर इन दोनों ट्रांजिस्टरों की जो गैंग वैल्यू होती है, जिसे आप HFE वैल्यू बोलते हैं, वो भी यदि सेम लगा दिया जाए तो भी हमें यहाँ पर डीसी ऑफसेट वोल्टेज बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो देखिए, इसके बाद हमारे यहाँ पर एक रेगुलेटर सर्किट लगाया गया है, जो जिससे कि यहाँ पर हमें करीब 0.7 वोल्ट, 9 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं।
तो एक्चुअली यहाँ पर 2 डाइकोड लगाए गए हैं इसकी बेस पर स्टैंडर्ड की। तो ये 2 डाइकोड लगाने के बाद यहाँ पर करीब आपको 0.7 वोल्ट आराम से देखने को मिल जाता है। 1 वोल्ट भी हो सकता है लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर 1 वोल्ट भी आ जाता है तो भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, एम्पलीफायर हमारा अच्छे से वर्क करता है। लेकिन 0.5 से 1 वोल्ट के बीच में यहाँ पर वोल्टेज मिलना ही चाहिए। यदि इससे ज़्यादा यहाँ पर कम मिलता है तो हमारी ये सर्किट हमारा यहाँ पर ही खराब होता है। तो देखिए ट्रांजिस्टर के एमीटर को एक 560 ओम की रिजेक्टेशन के जरिए पॉजिटिव सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। तो इस रिजेक्टेशन को किस लिए लगाया गया है, तो देखिए इस ट्रांजिस्टर को सेफ रखने के लिए हमने ये रिजेक्टेशन लगाई है। यदि हम चाहें तो डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट करने से इस ट्रांजिस्टर की लाइफ सेफ नहीं रहती है। ट्रांजिस्टर कभी भी खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक करंट लिमिटर का ये रिजेक्टेशन काम करता है कि ये ट्रांजिस्टर को जितनी करंट की रिक्वायरमेंट है उतना ही करंट देता है। अदरवाइज इसे हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दें तो इससे ज़्यादा एम्पीयर मिलेगा, यानी ज़्यादा करंट मिलेगा, तो इस ट्रांजिस्टर के खराब होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। हालांकि तुरंत तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन हो सकता है सर्किट चलते चलते ख़राब हो जाए, तो इसीलिए इसकी सेफ्टी का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर 560 ओम की रिजेक्टेशन लगाई गई है। इसके बाद जो भी हमने इसकी बेस पसंद दिया है उसका आउटपुट इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से देखने को मिलेगा। कलेक्टर पर 12 किलो ओम की रिजेक्टेशन लगाई गई। उसके बाद यहाँ पर जो प्रीसेट लगाया इसकी मिडिल पिन के साथ इसे कनेक्ट कर दिया गया। तो अब इन दोनों ट्रांजिस्टर जो एमीटर देख रहे हैं, दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर पर सेम वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पर वोल्टेज 0.5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, पर 1 वोल्ट भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 2 डाइकोड लगाए हैं, एक लोड रिजेक्टेशन भी लगाई गई है जो कि यहाँ पर 47 किलो ओम 1 वाट की है। यदि ये रिजेक्टेशन नहीं लगाते तो यहाँ पर वोल्टेज आपको यहाँ पर इतना नहीं देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लोड रिजेक्टेशन लगाना कंपलसरी होता है। तो इसके बाद इस साइड भी एक रेगुलेटर सर्किट का अरेंजमेंट किया गया। तो इसके लिए यहाँ पर भी हमने एक ट्रांजिस्टर यूज किया है, यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है जिसका नंबर C1815 है। इसके एमीटर पे भी एक रिजेक्टेशन लगाई गई है और वही काम इस रिजेक्टेशन का भी होता है। और दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक नेटवर्क भी लगाया गया जहाँ पर 22 नैनोफैराड और एक 220 ओम की रिजेक्टेशन यहाँ पर लगाई गई है। तो ये एक्चुअली एक नेटवर्क है जो कि हमारे यहाँ पर गैंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर इनपुट सिग्नल, यानी जो भी हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल देते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी एक डाइकोड लगाया है जो कि 4148 है। इन डाइकोडों के नंबर भी 4148 हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर भी एक रिजेक्टेशन लगाई गई है। तो देखिए यदि आप चाहें तो इस ट्रांजिस्टर को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार का अरेंजमेंट हाई वोल्टेज एम्पलीफायर में किया जाता है, जैसे कि 80 वोल्ट, 100 वोल्ट, 120 वोल्ट, बड़े जो हाई वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं वहाँ पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलता है। यदि आप इसे रिमूव करना चाहें तो इस ट्रांजिस्टर को हटाकर डायरेक्टली आप इसके कलेक्टर एमीटर को शॉर्ट भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये डाइकोड भी हटाना पड़ेगा और यहाँ पर डायरेक्टली इस रिजेक्टेशन के पॉइंट पर आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो भी ये सर्किट अच्छे से काम करेगा। नो डाउट, नो कन्फ्यूजन, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर की बेस पर सिग्नल आता है, तो ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर वर्क करता है। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर बताया करंट की लिमिटेशन के लिए यहाँ पर भी एक रिजेक्टेशन लगाई गई है, जिससे कि ये ट्रांजिस्टर भी हमारा सेफ रहे। चाहे तो डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करंट यानी ट्रांजिस्टर की सेफ्टी के लिए रिजेक्टेशन लगाना जरूरी माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगाए गए, एक ये और एक ये ट्रांजिस्टर हमारा केवल कंडक्ट करता है, ये कोई भी एम्पलीफिकेशन का काम नहीं करता। ये एम्पलीफिकेशन का भी काम करता है, बाइसिंग वोल्टेज को भी मदद करने यानी बनाने में मदद करता है। तो इसके बाद इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने के लिए इसी पॉइंट से, जहाँ से आप देख पाए जिससे हमने इस ट्रांजिस्टर को वोल्टेज दिए थे, उसी पॉइंट से यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को भी कंडक्ट करा लिया जाता है। तो यहाँ पर एक 1 किलो ओम की रिजेक्टेशन यूज की है, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर को केवल बहुत ही कम करंट की आवश्यकता होती है। तो करंट लिमिटेशन के लिए हमने यहाँ पर एक 1 किलो ओम की रिजेक्टेशन यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर 220 का पीएफ यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो देखिए ये इस प्रकार से बेस टू कलेक्टर है और यहाँ पर भी बेस टू कलेक्टर यहाँ पर लगाया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक बाइसिंग ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। तो ये बाइसिंग ट्रांजिस्टर होता है जिसे MJ 340 लगाया गया है। आप चाहें तो कोई अदर NPN ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हाई वोल्टेज ट्रांजिस्टर होना चाहिए, जैसे कि TIP हो गया, और अन्य ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो इसके कलेक्टर को
पॉजिटिव साइड रखा गया है, उसके एमीटर को नेगेटिव साइड रखा गया है। और इसकी बेस पर दोनों साइड 1.8 किलो ओम की रजिस्टेंस लगाई गई है, एमीटर साइड से और कलेक्टर साइड से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, यदि आप इसमें मल्टीपल ड्राइव स्टेज लगाते हैं तो आपको यहाँ पर प्रीसेट लगाना कंपल्सरी है। लेकिन यदि आप एक ही ड्राइव स्टेज लगाते हैं तो आपको यहाँ पर दोनों साइड रजिस्ट्रेशन ही आप लगा सकते हैं। तो प्रीसेट लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप प्रीसेट से आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आप इसके वाइसिंग वोल्टेज को भी इजीली सेलेक्ट यानी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितने वाइसिंग वोल्टेज रखने हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आप इस ट्रांजिस्टर को अपनी आउटपुट स्टेज की हीट सिंक पर मेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद जो भी यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल देंगे उसका आउटपुट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वाइसिंग वोल्टेज देखने को मिलेंगे, वो 0. यदि डबल लगी है तो यह करीब आपको यहाँ पर 1 वोल्ट देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी 1 वोल्ट। यहाँ पर एक प्रीसेट लगाया है जो कि 100 नैनोफैराड का है, जो कि 104 के कोड के से आता है। तो इसके बाद यहाँ से जो भी सिग्नल जाएगा वो स्टैंडर्ड स्टैक हो जाएगा, और यहाँ पर से जो स्टैंडर्ड स्टैक हो, यहाँ पर भी हमने 330 pf बेस टू कलेक्टर कनेक्ट किए हैं, यहाँ पर भी 330 pf कलेक्ट किए हैं। तो एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर हमारी जो pf हमने यहाँ पर भी कनेक्ट किए हैं, ये 4 pf, ये एक्चुअली सर्किट को अपनी ऑडियो फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए काम करते हैं, यानी ये फ्रिक्वेंसी को डिसाइड करते हैं कि किस फ्रिक्वेंसी में हमारे सर्किट काम करेगा। तो इसके बाद ये सर्किट तो कॉमन है, इजीली आप जानते हैं जिस प्रकार से हमारी आउटपुट स्टेज लगाई जाती है उसी प्रकार से ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी लगाए जाते हैं। तो इससे मैं स्किप कर रहा हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे। तो आप कोई अदर वीडियो जैसे आउटपुट की वीडियो देख लीजिएगा तो आपको वहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कि जुगल नेटवर्क को इस ड्राइवर बोर्ड में ही ऐड किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि जल्द ही हम एक एम्पलीफायर रिपेयरिंग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी कोर्स प्राइस आपको 0 होने वाली है। जी हाँ, ये हमारा पहला एम्पलीफायर कोर्स होने वाला है, इसीलिए हम इससे की फीस 0 रखने वाले हैं, और अन्य जो हमारे कोर्स आएंगे उसकी फीस आपको कुछ पे करनी पड़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।